अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं कोडिट यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्राम डेटा। हमारे पास प्रोग्राम डेटा की दो टाइप्स होती हैं, जिसमें एक स्टैटिक डेटा होता है और एक होता है डायनेमिक डेटा। स्टैटिक डेटा क्या होता है कि जिसकी मेमोरी एलोकेशन होती है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, यानी जिस वक्त हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो उसी वक्त वो मेमोरी में एलोकेट हो जाती है उसकी पोजीशन। और जो डायनेमिक डेटा होता है हमारे पास, वो हम उसको एक्सप्लिसिटली एलोकेट करते हैं, यानी जब एक लाइन ऑफ कोड हम लिखते हैं तो जब वो लाइन रन होती है तो उस वक्त वो एलोकेट होती है और उसको बाद में हम डी एलोकेट भी कर सकते हैं। तो ये हम एक्सप्लिसिटली करते हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए से। अब हम देख लेते हैं एलोकेशन ऑफ मेमोरी। एक हमारे पास होती है स्टैटिक एलोकेशन, जो कि हम आज तक करते आए हैं कि हमने एक वेरिएबल बनाया या एक एरे क्रिएट की। तो जब हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उस वक्त 4 बाइट्स मेमोरी में स्पेस जो है वो एलोकेट हो जाएगी। और अगर हम एक एरे बनाएंगे और उसके अंदर साइज़ देंगे 5 का, इंटीजर उसका डेटा टाइप होगी, तो हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली जो मेमोरी में स्पेस है वो एलोकेट हो जाएगी। और अब हम आ जाते हैं कि डायनेमिक एलोकेशन हम कैसे करते हैं। तो जब हम डायनेमिक एलोकेशन में आएंगे तो हम एक लाइन ऑफ कोड लिखेंगे और जब वो रन होगी तो उस वक्त मेमोरी एलोकेट होगी, और फिर जब हम एक और लाइन लिखेंगे तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं, यानी डी एलोकेट भी कर सकते हैं। डायनेमिक एलोकेशन इज यूजफुल व्हेन एरेज नीड टू बी क्रिएटेड हुज एक्सटेंट इज नॉट नोन अंटिल रन टाइम। आपने देखा था कि हमारे पास एक मैं नेम दे रहा था यूज़र से, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि यूज़र का नेम कितने करेक्टर्स का है, तो मैंने उसको एक साइज़ दे दिया था 50, जो कि एज्यूम किया था, और ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। तो अगर मुझे नहीं पता कि एरे का साइज़ क्या है और मैंने यूज़र से इनपुट लेना है, तो मैं अगर 50 उसका साइज़ दे दूंगा तो वो 50 बाइट्स की मेरे पास एलोकेशन कर लेगा मेमोरी की। तो हमें ऐसा नहीं करना और ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि इससे हमारी मेमोरी जो है वो वेस्ट हो रही है। तो हम करेंगे डायनेमिक एलोकेशन, और जितने करेक्टर्स यूज़र एंटर करना चाहेगा उतने करेक्टर्स ही हम मेमोरी में एलोकेट करवाएंगे उस पर्टिकुलर एरे को। पॉइंटर्स नीड टू बी यूज्ड फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, यानी हमने जब मेमोरी एलोकेट करनी होगी डायनेमिकली तो हम पॉइंटर्स का यूज़ करेंगे। जब हमने एलोकेट करनी होगी मेमोरी तो हम न्यू ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और जब मेमोरी डिलीट करनी होगी तो हम डिलीट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो जैसे ही हम न्यू ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो उस वक्त जो हम साइज़ देंगे उस साइज़ की मेमोरी उस वेरिएबल को एलोकेट हो जाएगी, उस पॉइंटर को एलोकेट हो जाएगी। और जब हम डिलीट लिखेंगे तो वो पॉइंटर जो है वो नल हो जाएगा, यानी वो किसी वैल्यू को पॉइंट नहीं कर रहा होगा। अब हम देख लेते हैं हमारे पास न्यू ऑपरेटर क्या होता है। इफ़ मेमोरी इज अवेलेबल द न्यू ऑपरेटर एलोकेट्स मेमोरी स्पेस फॉर द रिक्वेस्टेड एरे एंड रिटर्न्स अ पॉइंटर टू द एड्रेस ऑफ द मेमोरी एलोकेटेड। तो जब हम न्यू ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो ये पहले मेमोरी में चेक करेगा कि हमारे पास अगर स्पेस अवेलेबल है तो उस एरे को जितनी स्पेस उसने मांगी है तो वो उसको एलोकेट कर देगा। और अगर हमारे पास सफिशिएंट मेमोरी नहीं है तो ये न्यू ऑपरेटर हमें नल रिटर्न कर देगा, यानी पॉइंटर में कुछ भी स्टोर नहीं करवाएगा। और फिर हम डायनेमिकली क्रिएटेड जो हमने डायनेमिकली एलोकेट की है मेमोरी एरे को, उसको हम अब हम देख लेते हैं डिलीट ऑपरेटर क्या होता है। तो डिलीट ऑपरेटर डी एलोकेट्स द एरे करंटली पॉइंटेड टू बाय द पॉइंटर विच वॉज प्रीवियसली एलोकेटेड एट रन टाइम बाय द न्यू ऑपरेटर। तो ये डिलीट ऑपरेटर क्या करता है, जो न्यू ऑपरेटर ने मेमोरी एलोकेट की थी उसको डी एलोकेट कर देता है। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जिसके अंदर मैं सबसे पहले एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैं दे रहा हूँ PTR। तो जब मैंने ये किया तो ये मेरे पास मेमोरी लोकेशंस हैं जिसके अंदर ये FDEO ये हेक्साडेसिमल नंबर में होती हैं, और नीचे भी मेरे पास कुछ मेमोरी है। तो ये जो पॉइंटर है ये अभी इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है और इसमें कोई भी अभी वैल्यू स्टोर नहीं है। जब मैं नेक्स्ट लाइन पे आऊँगा और मैं इसको कहता हूँ पॉइंटर इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, तो अब मैंने इसको एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल इसको एलोकेट किया है न्यू। तो इस लाइन पे मेरे पास ये जो मेमोरी थी जिसका एड्रेस था OEC4, ये इस पॉइंटर को जिसका एड्रेस है FDEO इसको एलोकेट हो गई है, और अब ये जो पॉइंटर है ये मेरे पास इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं जाके पॉइंटर की वैल्यू जो है वो 22 स्टोर करवाता हूँ।
तो मेरे पास यहाँ पर 22 स्टोर हो गया और अब इस 22 को मैं इस पॉइंटर के ज़रिए से एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि ये पॉइंटर इस 22 को पॉइंट कर रहा है। अब मैं जब सी आउट करूँगा डी रेफरेंस ऑपरेटर के साथ पीटीआर तो ये मुझे आउटपुट करेगा 22 क्योंकि ये पॉइंटर इस 22 को पॉइंट कर रहा है। उसके बाद जब मैं डिलीट करूँगा तो ये मेरे पास यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ जो 22 लिखा हुआ था वो रिमूव हो चुका है यानी डिलीट हो चुका है और ये मेरे पास लोकेशन मेमोरी में फ्री हो चुकी है। तो इस तरह से हम अपनी मेमोरी को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। लेकिन जो पॉइंटर है अब ये किसी भी वैल्यू को मेरे पास पॉइंट नहीं कर रहा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कोई गार्बेज वैल्यू हो सकती है। इसलिए यहाँ पर एक नेक्स्ट स्टेप हम और करेंगे कि हम पॉइंटर को नल एलोकेट कर देंगे। नल का मतलब है कि कोई वैल्यू ये एलोकेट नहीं कर रहा, जो भी इससे पहले अगर किसी को पॉइंट भी कर रहा था ये तो ये उसको ज़ीरो कर देगा यानी नल कर देगा। तो इस तरह से हमारे पास ये न्यू और डिलीट ऑपरेटर वर्क करते हैं और हम मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट कर सकते हैं। तो अब ये जो मेरे पास डिलीट के बाद ये जो स्पेस हमारे पास फ्री हुई है ये मैं नेक्स्ट स्टेप में जाके किसी और वेरिएबल के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह मैं मेमोरी को एफिशिएंटली यूज़ कर रहा हूँ, मेमोरी में वेस्ट नहीं होने दे रहा। तो इस वजह से हम डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करते हैं